Good morning students. Students, in this video we are going to start a new class of fungi, that is zygomycetes, right? तो हमने अपनी लास्ट जो वीडियो थी उसमें पढ़ी थी फाइकोमाइसिटीज़. अब हम स्टार्ट करेंगे जाइगोमाइसिटीज़. इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा? द कॉन्जुगेशन फंजाई. द कॉन्जुगेशन फंजाई. तो इनके फीचर्स की हम बात करेंगे, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात करेंगे. तो फर्स्ट हम बात करते थे हमेशा इसके हैबिटेट की. सो ये जो फंजाई है बेटा, ये टेरेस्ट्रियल है. पहले वाली क्या थी बेटा? एक्वाटिक थी ना, डैम्प सॉइल में भी थी, बट दिस वन इज़ टेरेस्ट्रियल. सो द फंजाई इज़ टेरेस्ट्रियल and they are mostly saprotrophs but rarely parasitic. Right? और जो इसका माइसीलियम होता है बेटा, थैलस है वो माइसीलियल है. और माइसीलियम कैसा है इसका? माइसीलियम होता है इसका मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट. मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेड. और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक कंडीशन. राइट? और इसमें की लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल स्टेज एब्सेंट होती है. सो मोटाइल स्टेज इज एब्सेंट इन इट्स लाइफ साइकिल. राइट? और इसमें कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे? स्पोरेंजियोस्पोर्स. बेटा याद होगा आप लोगों को, स्पोरेंजियोस्पोर्स आर asexual spores that are formed in sporangium and they are non-motile spores and they are dispersed by air currents. राइट? और जो स्टॉक होती है स्पोरेंजियम की उसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर. क्लियर? तो ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि स्पोरेंजियोस्पोर्स क्या होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन it is by gametangial conjugation और copulation. बेटा जाइगोमाइसिटीज़ को इसीलिए ही कॉन्जुगेशन फंजाई बोला जाता है, बिकॉज इसमें बेसिकली गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन जो है वो होती है. राइट? और जो इसके गेमीट्स बनते हैं, मैंने बताया था इसमें गैमेटेंजिया बनते हैं. सो गेमीट्स इसके मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएट, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे बीच में, इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? उन गेमीट्स को सीनोगेमीट्स. क्या बोलेंगे? सीनोगेमीट्स बोलेंगे. राइट? और बेटा गेमीट्स की फ्यूज़न के बाद क्या बनता है? जाइगोस्पोर. सो जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हमारे पास एक रेस्टिंग स्पोर बन जाएगा, डिप्लॉयड रेस्टिंग स्पोर. उसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर. और जाइगोस्पोर बनने के कारण हम इस क्लास को जाइगोमाइसिटीज़ बोलते हैं. राइट? जो जाइगोस्पोर होता है बेटा, उसमें फूड काफ़ी रिच होता है लेकिन वो नॉन मोटाइल होता है. राइट? सो जाइगोस्पोर इज डिफरेंट फ्रॉम द oospore in that during its formation a distinct large food laden non-motile female gamete is produced. चलो हम बोल सकते हैं इसको कि ये नॉन मोटाइल होता है जाइगोस्पोर. ठीक है? इसके अलावा जो जाइगोस्पोर होता है, बड़े जो जाइगोस्पोर होता है वो डायरेक्टली माइसीलियम नहीं बना सकता. It does not give rise to mycelium directly. Instead, it produces a new
सबसे पहले वो नया क्या बनाएगा बेटा, नया स्पोरेंजियम बनाएगा, उसको जर्म स्पोरेंजियम बोलते हैं। यानी कि ज़ाइगोस्पोर डू नॉट जर्मिनेट क्विकली और डू नॉट जर्मिनेट डायरेक्टली। इट फर्स्ट फॉर्म अनदर स्पोरेंजियम, उसको हम बोलेंगे जर्म स्पोरेंजियम, राइट। और जर्म स्पोरेंजियम फिर बनाएगी मियोस्पोर्स, दैट इज मियोसिस करके स्पोर्स, इट विल फॉर्म मियोस्पोर्स वाया मियोसिस, राइट। फिर उसके बाद ये जर्म स्पोर्स आगे, ये वाले मियोस्पोर्स, ये जर्म स्पोर्स भी कहेंगे इनको, ये जर्म स्पोर्स आगे जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, माइसीलियम, नया माइसीलियम, राइट। तो देखो इसके जो फीचर्स हैं वो टेरेस्ट्रियल है बेसिकली ये, राइट, टेरेस्ट्रियल है और लाइफ साइकिल में कोई मोटाइल स्टेज नहीं है। एसेक्सुअल स्पोर्स स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं, स्पोरेंजियम में बनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन या गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन के थ्रू होती है, राइट। और इसमें जो थैलस है वो माइसीलियल होता है और एसेप्टेड मल्टीन्यूक्लियड कंडीशन होती है। अब हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल्स की, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है दैट इज़ पिल्लोबोलस। बेटा पिल्लोबोलस इज़ बेसिकली स्क्वर्टिंग फंगस। बेटा क्या होता है, ये जो फंगस होती है ना बेटा, ये डंग लविंग होती है, उसको हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस वर्ड इज़ बेसिकली फॉर डंग लविंग, जो डंग के ऊपर ग्रो करते हैं, तो इसको डंग मोल्ड भी कहा जाता है। इट इज़ नोन एज डंग मोल्ड, राइट। तो बेटा डंग मोल्ड जो है, ये जो फंजाई होती है, इसका जो स्पोरेंजिया होता है, जब वो रप्चर होता है, ब्रेक होता है, राइट, तो वो हम कह सकते हैं कि अपने स्पोर्स को अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर तक भी फैला सकता है, राइट। तो जो स्पोरेंजिया होते हैं वही चाहे 2 मीटर तक पहुंच जाते हैं, पूरे के पूरे स्पोरेंजिया। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोपस, राइट। राइजोपस को हम कॉमनली बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, बेसिकली पिंक ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, पिंक ब्रेड मोल्ड, राइट। राइजोपस बेटा के अलावा अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास म्यूकर। ये भी बेटा कॉप्रोफिलस फंजाई होती है, कॉप्रोफिलस इज अगेन डंग लविंग, राइट। तो ये थी हमारे पास इनकी एग्जाम्पल्स, स्क्वर्टिंग फंगस, राइजोपस एंड म्यूकर। तो नेक्स्ट क्लास है स्टूडेंट्स हमारे पास एस्कोमाइसिटीज़ द सैक फंजाई। बेटा एस्कोमाइसिटीज़ जो है एक डाइवर्स ग्रुप है फंजाई का, इसमें आती हैं अबाउट 30,000 स्पीशीज़, राइट। बहुत डिफरेंट इसमें मोल्ड्स मिलेंगे, हमें ब्राउन कलर के, ग्रीन कलर के, ब्लू कलर के, राइट, बहुत डिफरेंट तरह के, पिंक कलर के मोल्ड, पाउडरी माइल्ड्यूज, यीस्ट, कप फंजाई, ट्रफल्स, मॉरल्स, तो सो मैनी टाइप्स ऑफ फंजाई इट इज़ फाउंड इन एस्कोमाइसिटीज़, राइट। क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स पहले इसके हैबिटेट की। तो याद होगा आप लोगों को, हम सबसे पहले हैबिटेट ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो हैबिटेट है इट इज़ टेरेस्ट्रियल एंड इट ग्रोज ऑन डंग, राइट। सो इट इज़ टेरेस्ट्रियल, इट ग्रोज ऑन डंग, मतलब ये क्या होगी, कॉप्रोफिलस होगी ना, राइट। सो इट इज़ ऑल्सो सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोट्रॉफ है, एंड पैरासाइट्स ऑल्सो। सो जो हमारे पास एस्कोमाइसिटीज़ हैं ये बेसिकली टेरेस्ट्रियल हैं दैट ग्रोज ऑन द डंग, सैप्रोट्रॉफ एंड पैरासाइट्स। तो ये डीकम्पोजर्स हैं बेसिकली, दे आर द डीकम्पोजर्स।
अब हम बात करेंगे इसके माइसीलियम की। बेटा अब आता है जो इसका माइसीलियम है ना, इसका माइसीलियम होता है सेप्टेट, मतलब सेप्टा प्रेजेंट होंगे, राइट। तो इसका जो थैलस होता है, थैलस जो होता है इसका वो माइसीलियल होता है। लेकिन यीस्ट एक्सेप्शनल केस है बेटा, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है, उसमें एक ही सेल होता है यीस्ट में, क्लियर। तो उसमें माइसीलियम नहीं बन सकता, क्लियर। तो अब आती है बात कि जो इसका माइसीलियम है वो कैसा है, सेप्टेट। सेप्टेट मतलब लाइक दिस, ये है सेप्टा, ये क्रॉस वॉल्स। और आपने देखा होगा मैंने इस वाली डायग्राम में, देखो ध्यान से, यहाँ पे पोर बनाया है, राइट, ये पोर, दिस वन इज सेप्टल पोर। सो सेप्टल पोर इज़ प्रेजेंट, और सेप्टल पोर के कारण जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उसमें, एडजेसेंट साथ वाले सेल्स में जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी हो जाता है, राइट। तो इसमें कौन सा पोर प्रेजेंट है बेटा, सिंपल पोर। आपको याद होगा मैंने आपको दो तरह के पोर बताए थे, एक सिंपल पोर होता है, एक डॉली पोर होता है। सिंपल पोर किस में प्रेजेंट है, एस्कोमाइसिटीज़ में, और डॉली पोर तो नेक्स्ट क्लास में आएगा, बेसिडियोमाइसिटीज़ में, राइट। ऑल्सो बेटा इनकी लाइफ साइकिल में भी कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होती, मोटाइल स्पोर्स आर एब्सेंट, या मोटाइल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन द लाइफ साइकिल, राइट। और हम बात करेंगे इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, राइट। जो इसकी बेटा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, वो होती है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। आपको याद होगा यीस्ट जो है वो बडिंग के थ्रू, राइट। इसके अलावा बेटा जो है ओइडिया, ओइडिया के थ्रू, एंड इवन फिजन के थ्रू। So oidia, fission, budding, they are the types of asexual reproduction in the ascomycetes, right? लेकिन in majority of ascomycetes जो common mode है सबसे ज़्यादा वो है conidia। सबसे most common जो asexual reproduction है वो होती है conidia के थ्रू। बट आपको याद होगा, मैं आपको दोबारा नहीं बताऊँगी, मैं डायग्राम यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ कर रही हूँ और साथ साथ में बता रही हूँ। ये देखो कोनिडिया जो हैं वो एक स्पेशल स्टॉक पे लगेंगे, उसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर, राइट। और जो कोनिडिया होते हैं वो आइदर चेन में लगते हैं और सिंगली भी लग सकते हैं। और जो स्टॉक होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडियोफोर, राइट। और हम बोलेंगे जो कोनिडिया वो एक्सोजीनियसली बनते हैं। एक्सोजीनियसली क्या था, बाहर की तरफ। कोनिडिया काफ़ी कलर्स के हो सकते हैं, जैसे ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, पिंक। तो इनके ही कलर के कारण जो फंजाई का बेसिकली कलर आता है, राइट। तो ग्रीनिश ब्लू जो कलर होता है ब्रेड के ऊपर, वो कोनिडिया के स्पोर्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट्स के ऊपर भी तो ऐसे ग्रीन सी लेयर आ जाती है, ओल्ड लेदर के ऊपर भी ऐसे ग्रीन सी लेयर, बेटा इट इज़ ड्यू टू द कोनिडिया, राइट। नाउ नेक्स्ट है बेटा, इसकी बात करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। बेटा जो इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ बाय सोमैटोगैमी, राइट। सोमैटोगैमी, या फिर सेक्स सेल्स भी फ्यूज़ कर सकते हैं, राइट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। या फिर इसमें होती है स्पर्मेटाइजेशन। याद करो स्पर्मेटाइजेशन क्या था, जिसमें कि मेल प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइन्यूट स्पर्मेशिया वेयर एज अ फीमेल जो है दैट इज़ एस्कोगोनियम, राइट। सो अनदर टाइप इज़ अनदर जो इसकी एग्जांपल है, सो जो अनदर पॉइंट है इसका जो अनदर पॉइंट है दैट इज़, बेटा जो इसकी फर्टिलाइजेशन होती है वो 2 स्टेप्स में होती है, दैट इज़ प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। लेकिन बेटा इसमें जो कैरियोगैमी होती है वो डिलेड होती है, मैंने पहले भी बताया था। कैरियोगैमी इज़ डिलेड। हायर फंजाई में कैरियोगैमी अगर डिलेड होगी तो कैसा सेल बनेगा बेटा, ये ऐसा डाइकैरियोटिक सेल बन जाएगा। कैसा सेल बनेगा, डाइकैरियोटिक सेल। और यही डाइकैरियोटिक सेल कैसे एक्ट करेगा, एज एस्कस मदर सेल। अब आपको ये भी याद होगा इसमें क्या बनते हैं, एस्कस। तो
तो यही एक्ट करेगा एज एस्कस मदर सेल। और एस्कस मदर सेल के बीच में ही क्या होएगी अब, कैरियोगैमी। ये देखो हो गई कैरियोगैमी, और एक स्ट्रक्चर क्या बन गई अब 2n। कैरियोगैमी के बाद क्या होती है बेटा, मियोसिस। तो मियोसिस के बाद क्या बनेंगे, स्पोर्स। और देखो इसकी स्ट्रक्चर, मदर सेल की स्ट्रक्चर बन गई एस्कस लाइक, और स्पोर्स बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पोर्स। तो जो 4 स्पोर्स बनेंगे वो तो मियोसिस से बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, n स्पोर्स बनेंगे। लेकिन जो अगले स्पोर्स होंगे, अगले 4, वो कैसे बनेंगे, थ्रू माइटोसिस, राइट। तो अगले कैसे बनेंगे, थ्रू माइटोसिस। तो 8 स्पोर्स बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल केस है हमारे पास यीस्ट का, राइट। यीस्ट में कितने बनते हैं बेटा, 4। यीस्ट में कितने बनेंगे, 4। सो बेटा ये जो हमारे पास स्पोर्स बने हैं, ये 4 स्पोर्स तो होंगे एक मेटिंग टाइप के, और 4 स्पोर्स होंगे दूसरी मेटिंग टाइप के। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट, ये जो स्पोर्स बने हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स बने हैं। और सेक्सुअल स्पोर्स प्लस और माइनस स्ट्रेन की मेटिंग के बाद बनते हैं, जैसे सोमैटोगैमी और स्पर्मेटाइजेशन के बाद, राइट। और ये जो एस्कस हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप। सी देखो, ये जो एस्कस हैं, दे आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप। सो जो एसआई हैं बेटा, वो दे ग्रुप टुगेदर, देखो दे फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। क्या बोलेंगे, एस्कोकार्प। सो एस्कोकार्प इज़ द ग्रुपिंग ऑफ द एसआई। बेटा प्लूरल इज़ एसआई, सिंगुलर इज़ एस। सो ये जो एस्कोकार्प बना है बेटा हमारे पास, ये एस्कोकार्प डिफरेंट शेप्स का हो सकता है। कप लाइक हो सकता है, फ्लास्क लाइक हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, क्लोज्ड हो सकता है। तो इसको एस्कोकार्प हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मली फ्रूटिंग बॉडी और फ्रक्टिफिकेशन, और इसको हम बोलते हैं दैट इज़ फ्रक्टिफिकेशन। अब हम बात करेंगे कि कुछ फ्रक्टिफिकेशंस जो होती हैं बेटा, वो एडिबल भी होती हैं। एडिबल फ्रक्टिफिकेशंस या एडिबल फ्रूटिंग बॉडीज़ कौन सी हैं, दैट इज़ मॉरल्स एंड ट्रफल्स। इनको एज डेलिकेसीज यूज़ करते हैं हम, एज डिशेस। तो अब हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल की। जो इसकी फ़र्स्ट एग्जांपल है वो है यीस्ट। बेटा यीस्ट जो है वो यूज़ होता है ब्रूइंग इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में, फूड को स्पॉइल भी कर देता है इवन, राइट। तो ये जो यीस्ट है, इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। सी सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए। बेटा साइंटिफिक नेम शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड, राइट। अनदर एग्जाम्पल जो है इसकी, दैट इज़ एस्परजिलस। बेटा एस्परजिलस इज़ नोन एज लैब वीड। इसको लेबॉर्ट्री वीड कहा जाता है, और वीड ऑफ लेबॉर्ट्री। बेटा ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो एस्परजिलस होती है ना, ये ग्रो कर जाती है, ये ग्रो कर जाती है लेबॉर्ट्री कल्चर्स में। जब हम लेबॉर्ट्री में कुछ भी कल्चर करते हैं, कुछ भी ग्रो करते हैं, तो बेटा ये एस्परजिलस जो है वो हमारे कल्चर्स को ख़राब कर देती है, तो उसको वीड ऑफ लेबॉर्ट्री कहा जाता है। Another example is penicillium, very very important। penicillium notatum से हमें फर्स्ट एंटीबायोटिक मिली थी, दैट इज़ पेनिसिलिन। तो वो भी किस में आती है, एस्कोमाइसिटीज़ में आती है। Another example is again very very important, NCERT में भी mentioned है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा करासा। बेटा दिस इज़ द वन, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। बेटा ये यूज़ होएगी किस में, ये यूज़ होती है जेनेटिकल वर्क में, राइट। ये यूज़ होती है इन द एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या हम कह सकते हैं इट इज़ बेसिकली यूज्ड इन बायो केमिकल एंड जेनेटिकल वर्क। तो जितने भी जेनेटिक्स के वर्क हैं बॉटनी के, वो होते हैं न्यूरोस्पोरा करासा पे, राइट। इसीलिए इसको बोला जाता है ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। वैसे ड्रोसोफिला बेटा फ्रूट फ्लाई होती है। तो जैसे जोलॉजी में ड्रोसोफिला पे सारे वर्क होते हैं, तो ऐसे बॉटनी में न्यूरोस्पोरा करासा पे होते हैं जेनेटिक्स के वर्क। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, राइट। अनदर एग्जाम्पल इज क्लेविसेप्स।
बेटा क्लेविसेप्स परप्यूरिया, मैंने पहले भी ये एग्जांपल कराई थी। क्लेविसेप्स परप्यूरिया कॉजेज अ डिजीज़ नोन एज एरगट ऑफ राई, एरगट ऑफ राई डिजीज़। बेटा एरगट ऑफ राई डिजीज़ से एक ड्रग ऑब्टेन होते दैट इज़ LSD। LSD इज़ लेसर्जिक एसिड डाइथाइलामाइड। बेटा ये बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग होती है, राइट। तो दिस इज़ lysergic acid diethylamide, राइट। अनदर एग्जांपल्स मैं आपको पहले करा चुकी हूँ, मॉरल्स हो गई, ट्रफल्स होगी, राइट, ये एडिबल होती हैं, राइट। जो मॉरल्स होती है बेटा उसको हम, उसकी एग्जांपल है मॉर्शेला, इसको गुच्ची भी बोलते हैं, गुच्ची, राइट। ये खाई जाती है, गुच्ची मशरूम कहते हैं इसको, सीधा गुच्ची भी कह देते हैं। ट्रफल्स जो होती हैं बेटा, ट्रफल्स जो हैं वो भी बेटा हेल्प करती हैं, ये भी खाने के लिए यूज़ होती हैं, एडिबल होती हैं, राइट। तो दिस इज़ डन। तो एस्कोमाइसिटीज़ भी हमारा टॉपिक ख़त्म। तो हमने आज अपनी इस वीडियो में 2 क्लासेस को ख़त्म कर लिया है, एक है ज़ाइगोमाइसिटीज़ और एक है एस्कोमाइसिटीज़।